पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में साबरमती नदी से मेहसाना जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन से सफर करने वाले हैं। देश में इस तरह के विमान में ये अब तक की पहली उड़ान होगी। मोदी उसी सी प्लेन से वापस भी लौटेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सी प्लेन में सफर करने वाले हैं प्रधानमंत्री, सी प्लेन से कुछ ही देर में अंबाजी दर्शन को जाएंगे मोदी और इस खास प्लेन से सफर करने वाले वो पहले पैसेंजर हैं और इसमें ये और भी खास हो जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। देश में अगर सी प्लेन की बात की जाए तो ये पहली उड़ान है सी प्लेन की। साथ ही आपको बता दें कि मोदी इस प्लेन में सफर करने वाले पहले पैसेंजर भी बन जाएंगे। किफायती हवाई सेवाएं देने वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट ने शनिवार को ही मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर सी प्लेन का ट्रायल किया था और उसके बाद आज पहले पैसेंजर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सी प्लेन में बैठेंगे और यात्रा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद में चुनाव के लिए रोड शो को मंजूरी नहीं मिली और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का ये काफी खास दौरा हो जाता है। बाई रोड अंबाजी जाएंगे, दर्शन कर वापस 2:30 बजे सी प्लेन से ही वापस अहमदाबाद उनके लौटने का कार्यक्रम है। और इससे पहले अगर सी प्लेन की बात की जाए तो सी प्लेन जो अपने आप में काफी खास होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सी प्लेन वाटर बॉडी पर लैंड हो सकता है, जैसा कि आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं। इसे पानी पर से ही टेक ऑफ भी कराया जा सकता है और इसमें एम्फीबियंस कैटेगरी के प्लेन पानी के साथ ही जमीन पर भी लैंड कराए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं शहर की सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की। प्रदेश भर के नगर निकायों में आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नगर निगमों के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद शपथ लेंगे। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी अध्यक्षों और सभासदों को शपथ दिलवाई जाएगी। प्रदेश सरकार के कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। लखनऊ के शपथ ग्रहण में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 16 में से 14 मेयरों के पद पर बीजेपी की जीत हुई थी। वहीं 2 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया था और वहीं अयोध्या की बात की जाए तो सपा पार्षदों ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बहिष्कार का यहां ऐलान कर रखा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आपका मेयर कौन होगा जो आज शपथ लेने वाला है। लखनऊ की बात करते हैं। संयुक्ता भाटिया बीजेपी से, वाराणसी से मृदुला जायसवाल शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद में अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर से प्रमिला पांडे, इलाहाबाद से अभिलाषा गुप्ता, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद से आशा शर्मा बीजेपी से इन्होंने जीत दर्ज की है। गोरखपुर से बात की जाए तो सीताराम जायसवाल आज पद की शपथ लेंगे। आगरा से नवीन जैन मेयर बनने वाले हैं। वहीं अगर बात झांसी की जाए तो रामतीर्थ सिंघल यहां से मेयर होंगे। अयोध्या से ऋषिकेश उपाध्याय जो कि बीजेपी की तरफ से जीत कर आए हैं वो शपथ आज लेते नजर आएंगे। फिरोजाबाद से नूतन राठौर बीजेपी प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की और ये तमाम लोग शपथ लेंगे। आज का दिन बीजेपी के लिए काफी खास हो जाता है। 16 में से 14 मेयर बीजेपी के बनने वाले हैं। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में मुकेश आर्य बीजेपी की तरफ से हैं। वहीं कौन आज कहां से शपथ लेने वाला है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हम दिखा रहे हैं उन नामों को जो आज शपथ लेंगे। जो शहर की सरकार है वो आज पूरी तरह से बन जाएगी। इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो दिग्गज हैं वो शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ की बात अगर कर ली जाए तो लखनऊ में उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे इस समारोह कार्यक्रम में। वहीं इस बार का ये जो निकाय चुनाव है ये अपने आप में और भी खास हो जाता है क्योंकि इस बार कई नई पार्टियां जो हैं उन्हें मौका मिल रहा है। विभिन्न निकायों में, वार्डों में अगर बात की जाए तो पहली बार जैसा कि आम आदमी पार्टी और AIMIM तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ऐसे में इन जो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हैं इन लोगों में भी उत्साह चरम पर है। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी भी की गई है। आपको 5 तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं जहां शपथ ग्रहण को खास बनाने के लिए तैयारी हो चुकी है। लखनऊ, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद और कानपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
इधर मेयर और नगर पालिका पर विजयी प्रत्याशियों का क्या है आंकड़ा, ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए। बीजेपी के 14 प्रत्याशी मेयर पद की शपथ लेने वाले हैं। बीएसपी के 2 मेयर पद की शपथ लेंगे प्रत्याशी। नगर पालिका चुनाव में बात की जाए तो बीजेपी के 70 सीटों पर कब्जा किया है, समाजवादी पार्टी को 45 सीटों पर काबिज और बीएसपी 29 सीटों पर विजयी रही है। कांग्रेस को 9 और निर्दलीय उम्मीदवार 43 सीटों पर विजयी हुए हैं। शहर की सरकार के शपथ ग्रहण के लिए खास तैयारी की गई है। वहीं मेयरों के शपथ ग्रहण में वीआईपी गेस्टों की भी लिस्ट काफी लंबी है। वहीं मेयरों के शपथ ग्रहण में अलग अलग जगहों पर मंत्रियों की लिस्ट ईटीवी आपको दिखाने जा रहा है, जहां नेता मेयरों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कौन कहां से शिरकत करेगा ये आपको बता रहे हैं। सबसे अहम लखनऊ की बात करें तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री सुरेश खन्ना, ये तमाम जो दिग्गज हैं ये शिरकत करेंगे। और इसी तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो तमाम दिग्गज हैं वो शिरकत करने वाले हैं, इस पल का गवाह बनने वाले हैं। खास करके बीजेपी के लिए ये समारोह और भी खास हो जाता है। आगरा की बात करें तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा यहां मौजूद रहेंगे। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर बात झांसी की जाए तो राजेंद्र प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह में भी कई नेता और मंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा देवरिया में, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर ठाकुर जो हैं वो शिरकत करेंगे अंबेडकर नगर में। और प्रदेश उपाध्यक्ष की बात की जाए अश्वनी त्यागी वो हापुड़ में रहेंगे। अनुपमा जायसवाल श्रावस्ती में, सुरेश राणा सुल्तानपुर में, स्वाति सिंह प्रतापगढ़ में, स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना में और नीलकंठ तिवारी भदोही में मौजूद रहेंगे। जबकि अनिल राजभर मिर्जापुर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं मनोहर लाल कोरी हमीरपुर में और रणवेंद्र सिंह बाराबंकी में मौजूद रहेंगे। चेतन चौहान अमरोहा में मौजूद रहने वाले हैं। शहर की सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा को 100 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 83 सीट हासिल हुए हैं। वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा के खाते में 45 सीट आए और कांग्रेस के 17 प्रत्याशी विजय रहे हैं। निर्दलियों ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया था। निर्दलियों ने 182 सीटों पर कब्जा किया है। तो शहर की सरकार आज शपथ ग्रहण करने वाली है। किसने किस तरह का प्रदर्शन किया, एक बार फिर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा उसकी तस्वीरें भी आपको हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। वहीं आगरा कॉलेज के ग्राउंड में शहर की सरकार आज शपथ ले रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इस कार्यक्रम के साक्षी होंगे और कार्यक्रम स्थल को भगवा रंग में रंग दिया गया है। कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। शहर की सरकार आगरा में आज शपथ लेगी। आगरा कॉलेज के ग्राउंड को भव्य रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ साज सज्जा भव्य रूप से की गई है। पूरे कार्यक्रम को भगवा रंग में रंग दिया गया है। मेयर जहाँ शपथ लेंगे उस मंच के आकार को कमल आकृति में सजाया गया है और इसी के बीच में मेयर नवीन जैन शपथ लेंगे। आगरा के कमिश्नर के राम मोहन राव उन्हें शपथ दिलाएंगे और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा एससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ तैनात है। कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 9:30 बजे के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा आ जाएंगे और 10 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां पूरी है, प्रशासन तैयार है और शहर की सरकार अब
नई चुनौतियों के साथ आज शपथ लेगी। इसके बाद दुनिया भर में जिस आगरा पर निगाहें रहती हैं उसे सजाने और संवारने का काम इस शहर की सरकार का होगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, आगरा। और किस तरह की तैयारियां बाकी जगहों पर भी की गई है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव प्रताप सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं और निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। जानते हैं इन लोगों से कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले बात लखनऊ से करते हैं राजीव प्रताप सिंह से। राजीव, पहली बार नई पार्टियों की एंट्री हुई है, उत्साह चरम पर है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? मोनिका, अगर देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, जिसके तहत 16 मेयरों में से 14 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और यही कारण है कि बीजेपी इसको लेकर खासा उत्साहित है। आज पूरे प्रदेश में इन मेयरों व नगरपालिका अध्यक्षों, पार्षदों व सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस दौरान अगर बात मेयरों की करें तो मेयरों को विभिन्न जो मंडल है उनके कमिश्नरों द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लखनऊ मेयर के साथ 110 पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं वो भी शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है वो खासा पूरी है। और क्योंकि पहला ये मौका है जब इस निकाय चुनाव में विभिन्न दलों के लोगों ने शिरकत की थी, ऐसे में 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर भी चुने गए थे। तो ऐसे में संबंधित जगहों पर बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर भी शपथ लेंगे। तो ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं और जहां जहां जिन दलों के प्रत्याशी, अमित गंजू से जान लेते हैं। अमित, बताइए, आज 16 मेयरों में से 14 तो सिर्फ बीजेपी के शपथ लेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आज 3 दशक के बाद कानपुर के इस नगर निगम के मोतीझील ग्राउंड पर नज़ारा देखने लायक है, क्योंकि जिस प्रकार से आज से 3 दशक पहले हमेशा से इस नगर निगम परिसर में होता रहा शपथ समारोह, या पीछे ए ग्राउंड या सी ग्राउंड जो इसके ठीक सटा हुआ है, ये पहली बार ऐसा मौका है कि जब इसे ऐतिहासिक और भव्य रूप से सजाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा इसको पैन करके दिखाइए। ये पूरे भगवा रंग से इसको पूरा रंगा गया है, हाईटेक पूरा बनाया गया है, इसमें पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। वीआईपीज, वीवीआईपीज, मीडिया के लिए, यहाँ तक कि महापौर के परिजनों के लिए, पार्षदों के परिजनों के लिए, सबके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और सबके सिस्टमेटिक ढंग से 7 अलग डिफरेंट पंडाल बनाए गए हैं। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये एक विशाल मंच बनाया गया है, जिसमें मेयर के अलावा जो पूर्व मेयर हैं वो, नगर आयुक्त, यहाँ के कमिश्नर, जिलाधिकारी और ऐसे तमाम लोग यहाँ इस मंच पर, यानी 16 कुर्सियां टोटल इस मंच पर लगाई गई। पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, उसके बाद अभी क्योंकि कोई कंफर्मेशन ऐसा सच नहीं आई है, उसके बाद कहा कि केंद्रीय क्षमा चाहूंगा प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे और उसके अलावा कानपुर के जितने जनप्रतिनिधि हैं दोनों यहाँ ये सब मौजूद रहेंगे। यहाँ के पूर्व पार्षदों को बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, ये रिनाउंड लोग हैं, सबको, यानी 2000 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। जैसे आपको पहले बताया कि 3 दशक में पहली बार ऐसा मौका है कि इस खुले मंच के नीचे, और ठीक राइट हैंड साइड पे अगर मैं कैमरामैन से कहूं इसको हल्का सा अगर इसको टर्न कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो मेंबर्स के लिए ये गोल्डन चेयर्स लाए, गोल्ड सिल्वर प्लेटेड यहाँ चेयर्स हैं, इनके सामने 5-5 माइक का सिस्टम रखा गया और सारे मेयर्स को, मेयर एक तरफ और यहाँ के मेंबर्स जिन्हें पार्षद कहा जाता है, उन पार्षदों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से किया गया। ऐसा एक्सपेक्टेड किया माना जा रहा है कि ये 12 बजे तक था, लेकिन थोड़ा ये डिले होगा। 1 o'clock पर इस पे शपथ समारोह होगा और उसके बाद यहाँ सबको शपथ दिलाई जाएगी। यानी ये नजारा 1 बजे देखने ही होगा, क्योंकि पहली बार है। मेरठ में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जानने के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी निखिल अग्रवाल से। निखिल, किस तरह की तस्वीर वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि हर जगह खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। मेयर आज शपथ लेने वाले हैं, नई सरकार शहर की बनने वाली है, उत्साहित है बीजेपी। नई पार्टियों की बात की जाए तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पहली बार अपनी धमक भी दिखा रही हैं।
देखिए मोनिका, मेरठ का शपथ ग्रहण समारोह सबसे अहम, सबसे दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पे बसपा को जनादेश मिला है। मेरठ से सुनीता वर्मा आज मेयर पद के लिए शपथ लेंगी और खास बात यह है कि वंदे मातरम पर भाजपा और बसपा में एक राड़ मची हुई है कि साफ तौर पर सुनीता वर्मा कह रही है वंदे मातरम नहीं कराएंगे, और जबकि भाजपा के पार्षद अड़े हुए हैं कि हर कीमत पर शपथ ग्रहण समारोह वंदे मातरम होगा। कमिश्नर इसकी अगुवाई करेंगे, कमिश्नर इसमें शपथ दिलाएंगे। हमारे साथ कुछ भाजपा के पार्षद भी हैं, ये बताए क्या वंदे मातरम होगा आज? हाँ बिल्कुल, वंदे मातरम बिल्कुल होगा। मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर अगर वंदे मातरम नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताइए। यहाँ के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि हम डंडे से उनका विरोध करेंगे, डंडे से उनको देखेंगे जो वंदे मातरम गाएंगे, और वंदे मातरम गाने वाला गोलियों से नहीं डरता तो वो इनके डंडों से क्या डरेगा। वंदे मातरम बिल्कुल। साफ बात यह है कि जिस तरीके से सुनीता वर्मा ने ऐलान किया है कि वंदे मातरम नहीं होगा और उनके पति ने कहा कि डंडे से इसका विरोध होगा, तो इस पर भाजपा पार्षद ने स्टैंड ले लिया है और उन्होंने कहा कि हर कीमत पर यहाँ पे वंदे मातरम होगा। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ की तैयारियों का जायजा कि यहाँ किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। करीब 1 बजे से यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर अभी मंच सजाया जा रहा है, पंडाल लगाया जा रहा है। क्योंकि ये ओपन ग्राउंड में है, मौसम थोड़ा खराब है, तो इसकी वजह से एक अल्टरनेट व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि पटेल मंडप में व्यवस्था की गई है, अगर बारिश आ जाती है तो फिर मंडप में ही यह शपथ ग्रहण होगा। साफ है कि इस बार 90 पार्षद यहाँ पर शपथ लेंगे। हैरानी की बात यह है कि जो बसपा के मेयर हैं वो उन पर असमंजस बना हुआ है कि वो वंदे मातरम को लेकर क्या स्टैंड लेते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की है। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी उपद्रव करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा और उसको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तो यानी प्रशासन का स्टैंड क्लियर है कि हर कीमत पर जो भी बलवा करेगा उसको रोका जाएगा। वहीं बसपा के लोगों का स्टैंड यह है कि वंदे मातरम नहीं होगा, और भाजपा क्लियर कह रही है कि देशभक्ति से जुड़ा है, राष्ट्रगीत है, तो वंदे मातरम हर कीमत पे होगा। तो यानी मेरठ का जो शपथ ग्रहण समारोह में ये जो चीज सामने आ रही है, वाकई ये एक शपथ ग्रहण समारोह है, शहर की सरकार बन रही है और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, राजनीति हर तरह से घुसाने की कोशिश पूरी तरीके से हो रही है। राजीव से बात कर लेते हैं। राजीव, लखनऊ में भी काफी खास इंतजाम किए गए होंगे, किस तरह की तस्वीर है यहाँ पर? देखिए, अगर बात राजधानी लखनऊ में मेयर के शपथ ग्रहण समारोह की करें तो यहाँ पर सारे इंतजाम पूरे किए गए हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह है वो राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि यह पहला मौका होगा, क्योंकि 1916 में म्युनिसिपल एक्ट का गठन हुआ था, तब से लगातार यहाँ पर पुरुष ही मेयर होते रहे हैं। पहली बार 100 साल बाद करीब यहाँ पर पहली बार महिला मेयर निर्वाचित हुई हैं, जो उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी संख्या में महिलाओं के भी पहुंचने का ये संभावना जताई जा रही है। उनके भी बैठने की अलग इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ जो सारे इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। अब इंतजार है 3 बजने का। 3 बजते ही जो राजधानी लखनऊ की पहली मेयर है उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, और साथ ही साथ इस दौरान उनके साथ ही 110 पार्षद जो विजयी हुए हैं उनके भी शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें या यूपी के अन्य शहरों की करें तो करीब जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। कई मंडलों में, कई जो नगर पालिका है या अन्य है, वहाँ पर 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजधानी लखनऊ में 3 बजे होगा। और इन शपथ ग्रहण समारोह में अगर बीजेपी की बात करें तो जिन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी वो नेता वहाँ पर मौजूद होंगे। अगर बात श्रीकांत शर्मा की करें तो वो मथुरा में रहेंगे। इसी तरह जो अन्य नेता हैं वो भी दिनेश शर्मा पहले आगरा पहुंचेंगे, वहां शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे। उसके बाद राजधानी लखनऊ में भी जो मेयर का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज जो विभिन्न नगर पालिकाओं में जो अन्य जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां मौजूद रहेंगे। अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो चंदौली में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समस्त तैयारियां पूरी हैं और कुछ ही देर बाद कानपुर में, लेकिन जो तस्वीरें अमित ने हम तक पहुंचाई वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अमित, काफी स्पेशल तरीके से आज नए मेयर का पार्षदों का स्वागत करने की तैयारी यहां पर की गई है। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, 3 दशक में पहली बार ऐसा मौका है कि इतना ऐतिहासिक और भव्य आयोजन किया है। मेरे साथ खुद नगर आयुक्त अविनाश सिंह मौजूद है। अविनाश जी, क्या क्या कंसेप्ट रहा, क्यों इतना, हमेशा तो एक पार्क में होता रहा या कुछ इतना भव्य क्यों इस बार, कोई खास बात? जैसा कि आपके संज्ञान में है, आज
कल 1 बजे कानपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित माननीय महापौर जी एवं माननीय पार्षदगण का शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह को पूरी भव्यता के साथ, पूरी शालीनता के साथ संपन्न कराने में नगर निगम के पूरी टीम ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने यहाँ पर जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। मुख्य रूप से हमने इसमें 3 गेट बनाए हैं, जिसमें एक गेट से हमारे माननीय VVIP साहबान आएंगे, दूसरे गेट से हमारे माननीय पार्षद जी और उनके सम्मानित परिवारीजन आएंगे और तीसरे गेट से हमारे अन्य जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं उनको आने की व्यवस्था की है। और इसको पूरा जो इस वक्त आप देख रहे हो कि पूरे देश में नगर निकाय जो एक डिपार्टमेंट है, एक विकास विभाग है, वो एकदम फ्रंट पे चल रहा है और जन अपेक्षाओं पे खरे उतरने के उद्देश्य से लगातार वहाँ पे नई नई योजनाओं का योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। तो उन सबको दिखाते हुए, उनको जोड़ते हुए हमने यहाँ पर अपनी एक LED वैन भी हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे कि हमारी सारी योजनाएं की जो देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही हैं उनको हम दिखवा रहे हैं। और कहने का आशा है कि जितने भी जो ये आप जिसको आप भव्य और उसको कह रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न कराना और हम सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप माननीय महापौर जी के नेतृत्व में पूरे नगर निगम के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, हम सब लोग मिलकर कानपुर नगर को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाएं। देखिए मोनिका, कितनी बड़ी बात की, सादगी से ये कार्यक्रम होगा और शहर को विकास के पथ पर, यानी शहर की सरकार कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए, इसकी ये इनकी मंशा है। इसीलिए इसको इतना हाईटेक तरीके से किया गया। जिस तरह इन्होंने कहा LEDs लगाई गई हैं और यहाँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा, जैसे मैंने इससे पूर्व बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि LED सिस्टम लगाया गया है और LEDs 3 LEDs लगाई गई। शहर में कुछ ऐसे लोग जो अंदर एंटर ना कर पाए और जो बाहर से भी इसके प्रोग्राम को देखना चाहें, यानी लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। और इससे बड़ी बात, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी तमाम जीते हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों का भी जोश है और उनके लिए भी, क्योंकि कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं कि जो बीजेपी के मेंबर्स जीते उनको चेयर्स पे बिठाया जाएगा या समाजवादी पार्टी की मेयर नहीं है तो उनको पीछे चेयर, यानी जो फर्स्ट सीट वाला सिस्टम रखा है चेयर्स का, जितने भी पार्षद 110 हैं उनके लिए चेयर्स हैं, सबके लिए एक समान चेयर्स हैं, चाहे वो निर्दलीय पार्टी के हो, समाजवादी के हो, बसपा के हो, उनका। और लेकिन सीनेटी के हिसाब से कुछ, क्योंकि सुपर हैट्रिक कुछ लोगों ने बने, कोई 6 बार जीता है, कोई 4 बार का जीता है, कोई 3 बार का, सीनेटी के बेसिस पर भी सम्मान देने का पूरा प्रयास किया है उन पार्षदों को, उन सीनियर पार्षदों को जिन्होंने अपना एक इतिहास रचा है, लगातार 3 बार, 5 बार, 6 बार से जो लगातार जीते चले हैं। ये पहली बार ऐसा मौका है कि और जो VIPs है उनकी फैमिलीज या जो यहाँ पार्षद है उनकी फैमिलीज के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट कराया गया, उनके लिए सोफा सिस्टम रखाया गया है और सबके सामने टेलीविजन रखे गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब शपथ समारोह चले कुछ लोग उनके चेहरे को न देख सके तो उनके सामने टेलीविजन रखे हैं, कुछ के सामने लैपटॉप्स रखे गए। जीत बड़ी है तो तैयारियां भी बहुत ही भव्य तरीके से की गई है। अमित, मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल भी हमसे जुड़े हुए लगातार। निखिल, सबसे पहले आपसे तो 2 सवाल हैं, इसके जवाब आपसे चाहेंगे। एक तो कि यहाँ पर मेरठ में किस तरह के खास इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और सबसे खास ये कि जिस तरह से BSP ने यहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद सुनीता वर्मा ये कहती नजर आई कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, इसके पीछे मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? सोचना ये चाहिए कि शहर का विकास कैसे करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर राजनीति हावी अभी से ही होती नजर आ रही है। सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान। निखिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां चरम पर है और यहाँ पर तैयारी की जा रही, करीब 1 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा और यहाँ पर इस समय माइक टेस्टिंग और दूसरे जो काम चल रहे हैं, काफी देशभक्तिपूर्ण माहौल बन गया है। बसपा के मेयर इस बार यहाँ पर शपथ लेंगे, पहला मौका होगा जो बसपा की कोई दलित महिला यहाँ पर शपथ ग्रहण तस्वीरें भी पहुंचाइए के पद के लिए शपथ लेगी। इसके लिए चाक चौबंद तैयारियां भी की गई है, पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इशू बना हुआ है वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम एक बड़ा इशू मेरठ की सियासत के लिए बन गया है और यहाँ पर जिस बसपा के जो मेयर सुनीता वर्मा है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर वंदे मातरम नहीं होगा और यहाँ पर भाजपा ने सीधे तौर पर स्टैंड लिया है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियों का क्रम अभी भी जारी है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, सोफे लगाए जा रहे हैं और पंडाल को सजाया जा रहा है। एक भव्य समारोह के रूप में आज का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन
चूंकि बसपा का मेयर मेरठ की धरती से शपथ लेगा तो यानी भाजपा के जो आला नेता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी है। मेरठ वीवीआईपी सीट है, लेकिन उसके बावजूद जब बसपा का मेयर आज यहां से शपथ लेगा तो भाजपा का कोई बड़ा नेता इस कार्यक्रम में, इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लेगा। कमिश्नर को इसका दायित्व सौंपा गया है यहां पर शपथ दिलाने का, लेकिन चूंकि मेरठ है और क्रांतिकारी धारा है, एक जो सियासत का जो रंग है वो यहाँ पर देखने लायक रहेगा। आज का शपथ ग्रहण बहुत दिलचस्प रहेगा। की जा रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि हर जगह पर अलग अलग समय है जब पद की शपथ ली जाएगी। नए मेयर आज मिल रहे हैं। बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। 16 मेयर के पद, जिनमें से 14 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, अमित और निखिल, हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आप सबका। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह की भव्य तैयारियां की गई हैं। कानपुर में काफी ही खास तरीके से जो मंच है उसे सजाया गया है। पार्षदों के लिए भी यहां पर खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी कोशिश हो रही है।